हरिवल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणु आशा धरी। कमला गरुड़ सुनंद आदि षोडश प्रभु पद रति। हनुमंत जामवंत सुग्रीव विभीषण शबरी खगपति। ध्रुव उद्धव अम्बरीश विदुर अक्रूर सुदामा। चंद्रहास चित्रकेतु ग्राह गज पांडव नामा। कौशारव कुंती वधू पट ऐचत लज्जा हरी। हरिवल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणु आशा धरी। तो श्रीमद् गोस्वामी श्री नाभाजी महाराज उन भक्तों का पावन स्मरण करते हैं जिन्होंने प्रभु की चरण रज अपने मस्तक पर धारण की और सदा सदा के लिए सर्व सुखों की खान प्रभु के चरणों की अनपायनी भक्ति करके कृतार्थ हुए हैं। भगवत रसिक देव कहते हैं, साचे श्री राधा रमण और झूठो सब संसार। बाजीगर को पेखनो और मिटत न लागे बार। अर्थात प्रभु सत्य हैं और ये संसार सत्य प्रतीत होता हुआ भी कैसा है, धुआं को धौरर जैसे। आप कभी देखो, कभी आकाश में बादलों की कुछ आकृति सी बन जाती है, कोई ना कोई आकृति सी बन जाती है बादलों की। कहीं धुआं उठता हो तो वो धुआं भी कोई आकार सा ले लेता है, वैसे लगता है कि जैसे अमुक आकार सा बन गया है उसका, पर वस्तुतः है क्या, धुआं, हाथ नहीं आ सकता। तो भगवत रसिक देव कह रहे ऐसा ही ये संसार है, ऐसा ही इस संसार का विस्तार है, यही इस संसार का पसारा है। ये तिय सुत नाती नातिनी, ये ऐसे ही अलग 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 आकार लिया है, पर है धुआं, हाथ कुछ आता नहीं यहाँ पर। साचे श्री राधा रमण। आरंभ में भी मैंने चर्चा की कि गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन। नयन अमीय दृग दोष विभंजन। कि जीव की दृष्टि में भ्रम का दोष है, और वो भ्रम कैसा भ्रम है कि जो है सो दिसत नहीं, जो दिसत सो नाही। जो है वो दिखाई नहीं पड़ता और जो नहीं है उसकी प्रतीति होती है, और भूल से उसमें प्रीति भी हो जाती है। तभी संत कहते हैं, जगत में झूठी देखी प्रीत। संसार में झूठी प्रीत भी हो जाती है। ये सब किस लिए है? ये उलझन, या फिर इसे जो ये माया का जाल संतों ने कहा है, ये क्या है वस्तुतः? ये आपकी मेरी दृष्टि का दोष है, कुछ और नहीं। तो गुरु के चरणों की रज को आंजने से दृष्टि का ये दोष दूर होता है और सत्य की प्रतीति होती है। देखो, एक बात विचार करने की है, मन हमेशा श्रेष्ठ वस्तु और मूल्यवान वस्तु चाहता है। मन सदा सुंदर वस्तु चाहता है, श्रेष्ठ वस्तु चाहता है, मूल्यवान वस्तु चाहता है। उसकी समझ से जो श्रेष्ठ है, उसकी समझ से जो सुंदर है, वो उसी को प्राप्त करने के पीछे दौड़ता रहता है। आज आपके पास संसार की दृष्टि से भी जो है, अब उससे श्रेष्ठ कुछ और मन चाहता है, फिर उससे श्रेष्ठ कुछ और मन चाहता है, और इसी दौड़ में जीव अनादिकाल से दौड़ रहा है और आज तक उसने विश्राम नहीं पाया। तो एक बात तो निश्चित है भाई, कि जो मन है वो श्रेष्ठ वस्तु ही चाहता है। ये मन की बड़ी अच्छी बात है, ये मन का गुण है कि मन सदा श्रेष्ठ वस्तु चाहता है। आपके सामने मैं अपने दोनों हाथों में, एक हाथ में सोने का सिक्का धर दूं, एक हाथ में चांदी का सिक्का धर दूं, और आपसे कहूं कि आप इस दोनों में से कोई एक उठा लीजिए। आप स्वतंत्र हैं कोई एक सिक्का उठाने में, तो आप निश्चित रूप से स्वर्ण का ही सिक्का उठाएंगे। भाई मैं तो सोने का ही उठाऊंगा, अब आपकी मुझे खबर नहीं, पर मेरे को उठाने को मिले तो मैं सोने का ही सिक्का उठाऊंगा, क्योंकि मेरी दृष्टि में उसका मोल अधिक है। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि मन की दृष्टि में जिसका मोल अधिक है, मन उसी के पीछे जाता है। तो आज तक क्या हुआ है, मन की दृष्टि में
संसार का ही मोल अधिक है। आपने और मैंने संसार को बड़ा मूल्यवान माना है, आपने और मैंने संसार को बड़ा मूल्यवान समझा है। इसीलिए कभी कभी ये देखा जाता है कि कोई व्यक्ति स्थान बदल लेता है, देश बदल लेता है, भेष बदल लेता है, लेकिन उसकी दृष्टि से संसार का मूल्य कम नहीं होता। इसलिए वो जहाँ जाता है वो संसार का ही संचय करता है, वो ले देकर फिर इकट्ठा संसार ही करता है, क्योंकि उसकी दृष्टि में मूल्य ही संसार का है। संसार का है, धन का है, पद का है, प्रतिष्ठा का है, मान सम्मान का है, कीर्ति का है। लेकिन जब भक्त और भक्ति की कृपा से सत्य वस्तु का बोध होता है, जब पता चल जाता है कि सत्य स्वरूप कौन है, केवल प्रभु हैं, सत्य स्वरूप का बोध होते ही ये सारा अज्ञान अंधकार नष्ट हो जाता है। और फिर व्यास जी कहते हैं, व्यास बड़ाई लोक की और कुकर की पहचान, प्यार किए मुख चाटी है, बैर किए तनहान, व्यास भक्ति को फल लयो, वृंदावन की धूर। फिर कहते हैं कि साचे हरि के जना। तो जब सत्य वस्तु का बोध होता है, जब ज्ञान, इसी को ज्ञान कहते हैं, यही विद्या है, यही ज्ञान है। ज्ञान क्या है? बस आपको खबर पड़ जाए कि मूल्यवान है क्या। ये संसार मूल्यवान नहीं है, ये संसार उपयोग के लिए बनाया है प्रभु ने। और बुद्धिमानी यही है, विवेक यही है कि इसके साधनों का सदुपयोग कर लिया जाए। इसकी निंदा करने की भी आवश्यकता नहीं है, इसके त्याग का दंभ भरने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, तब भी असफल ही होंगे आप। अगर आप इसके त्याग का दंभ भरेंगे, पहली बात तो त्याग अपनी वस्तु का किया जाता है। जब कोई कहता है ना मैंने संसार का त्याग कर दिया, तो श्री ठाकुर जी हंसते हैं, बोले इससे पूछो कि इसका था जो इसने त्याग किया। त्याग तो अपनी वस्तु का किया जाता है ना। अब मैं किसी अमुक व्यक्ति की वस्तु ना तो उठाकर दे सकता हूँ, न ले सकता हूँ, उस पर मेरा अधिकार ही नहीं है। संसार आपका मेरा है ही नहीं, संसार प्रभु का था, प्रभु का है। तो जब कोई संसार के त्याग की बात करता है तो प्रभु हंसते हैं कि संसार का त्याग कैसे संभव है, मैंने तो संसार त्यागने या ग्रहण करने के लिए बनाया ही नहीं। श्री ठाकुर जी ने संसार की रचना न तो ग्रहण करने के लिए की है और न त्यागने के लिए की है, न तो पकड़ने के लिए संसार बनाया है, न छोड़ने के लिए संसार बनाया है। संसार तो मुझे लगता है स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज कहते थे, इसकी तो सेवा कर लीजिए, प्रभु की रचना इसे जानकर इसकी सेवा कर लीजिए। और संत भक्त यही रीति बताते हैं संसार के सेवन की, मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवंत। गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं सेवक हूं और ये जितना पसारा है ये प्रभु का ही रूप है, बस हो सके तो इसकी सेवा कर लीजिए। इसे पकड़ने और छोड़ने के प्रपंच में ना पड़िए। ना तो संसार ग्रहण करने के लिए बनाए और ना संसार त्याग करने के लिए बनाए। त्याग की तो बात ही मत करिए साहब, त्याग के विषय में तो सोचिए ही नहीं। आपका था ही नहीं, आपका है ही नहीं, आप इसमें से कुछ भी त्याग नहीं सकते। सदुपयोग करिए, बुद्धिमान होइए। जो संसाधन आपके पास हैं, चाहे वो तन के हैं, मन के हैं, धन के हैं, बुद्धि के हैं, जो भी आपके पास है विशेष, उसका सदुपयोग करिए, उससे सेवा करते चले जाइए। यही इस जीवन की, मुझे लगता है इस देह की सफलता भी यही है और इस संसार के संसाधनों की सफलता भी यही है कि उससे सेवा कर ली जाए, उसका सदुपयोग कर लिया जाए। बड़ी बात यह है कि सत्य वस्तु का बोध हो जाए, खबर पड़ जाए कि मूल्यवान क्या है। तो किसी और तरीके से मन सतत भजन नहीं कर पाएगा भाई। आप खींच तान कर मन से माला कराओगे, खींच तान कर पोथी पढ़ोगे, ठीक है, अच्छा है, बुरा तो नहीं है, लेकिन बात नहीं बनेगी इससे। बात बने, मन सतत भजन में लगे, मन सहज भजन करे, इसके लिए आवश्यक है आपको खबर पड़े कि भाई ये संसार मूल्यवान नहीं है, ये कोई संचय करने के लिए नहीं है, ये कोई अपना बनाने के लिए नहीं है, ये कोई बस रच बस जाने के लिए नहीं है। ये बनाया है प्रभु ने, प्रभु का ही है, इसलिए इसकी निंदा करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। बीच का मार्ग है, ना तो आसक्ति और ना विरक्ति, आसक्ति भी नहीं और विरक्ति भी नहीं। ये तो प्रभु के चरणों में अनुरक्त हो जाने के लिए एक, मुझे तो लगता है एक प्रयोगशाला बनाई है भगवान ने। संबंधों से सीख लीजिए, संसार में भले से भी सीखा जा सकता है, संसार में बुरे से भी सीखा जा सकता है। सीखने के लिए संसार है, दूर रहकर बस सीखिए, सीखिए। पुस्तक पढ़ लेने के बाद, पुस्तक में जो लिखा है उसका ज्ञान अर्जित कर लेने के बाद फिर जीवन भर पुस्तक को अपने हृदय से लगाए रखने की कोई आवश्यकता नहीं होती। जो पुस्तक का मर्म है वो आपके भीतर आया, पुस्तक का कार्य समाप्त। ऐसी संसार की प्रत्येक वस्तु, संसार का प्रत्येक व्यक्ति, संसार का प्रत्येक संबंध, वो भला हो या बुरा हो, एक पुस्तक की भांति है। हो सके तो पढ़ लीजिए, सीख लीजिए, समझ लीजिए। संत पढ़ लेता है,
इसीलिए कहता है अब ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। यही तो भूल थी, ना ये शत्रुता के लिए बना था, ना ये मित्रता के लिए बना था, ना ये संचय के लिए बना था, ना ये त्याग के लिए बना था, ना ये ग्रहण करने के लिए बना था, और ना ये छोड़कर चल देने के लिए बना है। समझने के लिए है, समझने के लिए। बाबा फरीद कहते हैं ना, कुदरत वेखी फिर भी रब ना मन्या। इसे देखकर समझिए। और संसार को समझना क्या है, संसार को समझना कैसे संभव है? मुझे लगता है जो जागा है वही आपको जगाएगा, जो जानता है वही आपको जनाएगा। इसीलिए आरंभ कहीं से भी करें, आरंभ कहीं से भी करें, आना भक्त की संत की शरण में पड़ेगा। और प्रयास यही हो आपका मेरा, खबर पड़ जाए, इस संसार के स्वरूप का बोध हो जाए। मन को बार बार कहिए, मन को बार बार बताइए, कभी प्यार से, कभी दुलार से, और फिर कभी आवश्यकता पड़े तो फटकार से भी। मन को आपको ही समझाना होगा, मन से संवाद स्थापित करना होगा। जो टूट गया है, जो टूट गया है, मन से संवाद स्थापित करना होगा। बहुत बार ऐसा ही होता है भाई, सारे संसार को ज्ञान दे दिया जाता है और व्यक्ति स्वयं उससे निराश छूता रहता है, बिल्कुल बिल्कुल अस्पर्श रह जाता है और अंतर उस ज्ञान से, उस बात से। जैसे एक गधे की पीठ पर चंदन की लकड़ी लदी हो, उसके लिए वो चंदन की लकड़ी नहीं है, उसके लिए तो बोझ है, और बोझ ढोना उसका कार्य है। कभी कभी ऐसे जो इकट्ठा किया हुआ ज्ञान होता है ना, वो ऐसे उसी बोझ के जैसे होता है। बस वो बोझ है, आप ढोए चले जा रहे हैं, ना तो उसकी सुवास से आपको कोई आनंद आ रहा है, ना उसकी शीतलता का कोई सुख मिल रहा है, क्योंकि आपके सर पर जो है आप उसके स्वरूप से ही परिचित नहीं है। जो खर होता है, जो गधा होता है, वो चंदन के स्वरूप से ही परिचित नहीं है, उसके लिए बोझ है, वो उठाकर डोल रहा है। और अगर बात ज्ञान की आए तो वही ज्ञान तो कोई बहुत सारा नहीं है, छोटी सी बात ये जानने योग्य। और वो ये क्या है, हे नाथ मैं आपका हूँ और आप मेरे हैं, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपसे दूर न रहूं और आप मुझसे दूर न रहें। जानने योग्य इतनी बात है जीव के लिए। गोपी यही कहती है ना, अरे सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश। हम इतनी बात जानती हैं, श्री कृष्ण हमारे हैं, और उनके अतिरिक्त हम न तो किसी भगवान को जानती हैं, न किसी अन्य भगवान को हम जानना चाहती हैं। इतना सा जानने से हमारे तन मन प्राण तृप्त हो रहे हैं। केवल इतना सत्य जान लेने से हमारे तन मन प्राण तृप्त हो गए हैं, हमारी आत्मा शीतल है। हमारे नेत्रों के जो अश्रु हैं, ये तो प्रेम के अश्रु हैं, ये तो हमारी संपत्ति है। तू हमारे अश्रु पोंछने आया है, अरे ये कोई पीड़ा के अश्रु नहीं है, ये तो प्रेम के अश्रु हैं, ये तो हमारी संपत्ति है। हम तीनों लोगों की प्रसन्नता इन अश्रुओं पर न्योछावर करती हैं। क्या क्या है गोपी के पास? उसने जान लिया श्री कृष्ण कौन है। बस आपको इतना ही करना है, मन को प्रभु के स्वरूप का परिचय कराइए। मैं बार बार जो आपसे कहता हूं ना, कभी नाम पकड़ लीजिए और फिर कभी प्रभु का दर्शन कर लीजिए, कभी लीला कथा का श्रवण करिए, कभी धाम का आश्रय हो। इस प्रकार भिन्न भिन्न भावों से प्रयास करते रहिए कि मन प्रभु के पास रहे या फिर प्रभु मन के पास रहे। आरंभ आप करोगे मन को प्रभु के पास ले जाने का, फिर इसी प्रकार प्रेम की गली में आते जाते, संत के संग में बैठते बैठते एक दिन धुल जाएगा मन का कलुष, निर्मल हो जाएगा मन। और मैंने आपसे कहा था बस मन निर्मल होने की देर है, फिर आप न भी देना चाहो प्रभु चुरा लेंगे आकर उसको, आप नहीं देना चाहोगे छीन लेंगे आपसे। इतना ही प्रयास करिए, और मैं कहता हूँ प्रेम से करिए, हठ मत करिए। ये रस तो अति कोमल है, माखन सो माखन मिले, कठोरता ना चाहिए। इसीलिए 2 दिन पहले मैंने कहा था भक्त कोई प्रतिज्ञा नहीं करता भाई, वो कोई बहुत बड़े बड़े कठोर व्रत भी नहीं लेता। कुछ लोगों को मैं देखता हूँ वो इतने उलझ जाते हैं इन सब वृत्तियों में, बड़ा कठोर व्रत ले लेंगे, वो पूरी की पूरी शक्ति उस एक व्रत का पालन करने में लगा देंगे। पर भगवान तो ऐसे हाथ आते नहीं भाई। कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानो एक भगति करना था। बड़े बड़े सहज सरल सरस से भाव से प्रभु हाथ आ जाते हैं। और ये कोई मेरा निजी विचार नहीं है, ध्रुवदास जी कहते हैं, रंच प्रेम में अपन पो हारत नवल किशोर। रंच प्रेम में प्रभु अपने आप को दे देते हैं, बस उतना ही प्रयास आपको मुझे करना है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ बहुत प्रेम से करिए।
अच्छा, बहुत प्रेम से करने का, सहज रहकर भजन करने का तात्पर्य ये नहीं है कि उच्छृंखल हो जाइए, असंयमित हो जाइए, अपने आप को अनियंत्रित छोड़ दीजिए, मैं इसकी बात नहीं कर रहा। लेकिन अपने मन में कोई कठोर आग्रह करने की आवश्यकता नहीं, करिए, बड़े विनम्र भाव से करते चले जाइए, इसी भाव से कि तुम आशा विश्वास हमारे, बिन विश्वास भक्ति नहीं, तेहि बिन द्रवई न राम। थोड़ा सा साधन भी करिए, अपने बल पर नहीं, प्रभु की कृपा के बल पर करिए। कल भी मैंने आपको कहा था, ना मैंने कुछ है किया और ना कुछ करने योग। सत्य को जानने के बाद संत ने यही कहा है, करण करावण हार आप, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, जो कुछ किया सो आपने, प्रभु आप ही करने योग्य। हमारे महाप्रभु कह रहे यत्तो नाम स्फुरति महिमा एष वृंदावनस्य। महाप्रभु कह रहे कि मैं तो नाम लेने योग्य भी नहीं हूं, मेरी जिह्वा पर ये जो राधा 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 ये नाम आता है, ये भी वृंदावन की महिमा है। अर्थात ये भी मैं नहीं कर रहा, ये धाम की महिमा है, इसी की प्रेरणा है, इसी का प्रोत्साहन है, जो ये प्रसन्नता, ये प्रसाद मुझे प्राप्त हो रहा है। तो सहज होकर भजन करने का अर्थ ये, कर्तृत्व के भाव से मुक्त होकर भजन करिए। मैं नहीं करता, प्रभु की कृपा कराती है, स्वयं को उपकरण जानकर, उपकरण मानकर, और बस प्रभु की ओर देखकर और चलते चले जाइए। जब मैं आग्रह से मुक्त चित्त की बात कर रहा हूं ना, जब आप व्रत लेते हैं तब आप ही तो व्रत लेते हैं, आप ही तो कहते हैं कि मैं करूंगा, मैं ऐसा करके दिखाऊंगा, अब मैं ऐसे ही करूंगा, और अब मैं ऐसा निर्वाह करके दिखाऊंगा। हो सकता है आप सफल भी हो जाएं, पर मुझे ऐसा लगता है, मेरी ये अपनी भावना है कि बहुत आग्रह से मन कठोर हो जाता है। ध्रुवदास जी ने सिद्धांत विचार लीला में कहा कि अत्यधिक आचार अनाचार है। बहुत अधिक आचार अगर करोगे तो बोले वो अनाचार हो जाएगा, हो सकता है किसी का हृदय दुख जाए। कभी कभी होता है ना, मंदिर में कोई कर रहा है श्री जी की सेवा, और मान लीजिए कोई अनजान व्यक्ति आया है, वो नहीं जानता है कि सेवा की परिपाटी क्या है, सेवा का नियम क्या है, और उसने सेवा में खड़े व्यक्ति को छू लिया। अब वो व्यक्ति क्रोध में भरकर चिल्लाता है, अरे हमको छू दिया, ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो ठीक है, मुझे लगता है कि हाँ, आपकी सेवा में विक्षेप अवश्य हो गया, पर अगर उस व्यक्ति का हृदय पीड़ित हुआ तो ये बहुत बड़ा अपराध है। हृदय ना दुखे किसी का। बाबा बुल्ले शाह तो कह रहे, कदे ना ढावी दिल किसेदा, मेरा रब दिला विच रहता। कोई भी अपराध हो जाए सेवा में, अरे प्रभु क्षमा करते हैं, और अपराध रहित सेवा हम कर भी कहाँ सकते हैं? कहाँ कर सकते हैं हम अपराध रहित सेवा? हमसे अपराध होते ही हैं भाई, सतत होते हैं, और प्रभु का स्वभाव है कि अवगुण करे समुद्र सम, गिनत ना अपनो जान। यही कल मैंने आपको निवेदन किया था, आचार्यों की कृपा से आपके मेरे हाथ में सेवा आई है, आचार्यों की कृपा से आपके मेरे हाथ में सेवा आई है, और श्री प्रिया जी का स्वभाव ऐसा है कि आप और मैं सेवा कर पाते हैं। कुंवरी किशोरी नाम सो उपजो दृढ़ विश्वास, करुणा निधि मृदु चित्त अति, ताते बढ़ी जिए आस। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं, श्री प्रिया जी का स्वभाव देखकर मैं ये कुछ कहने का साहस कर पा रहा हूं, मैं ये सेवा करने का साहस कर पा रहा हूं। तो ऐसा ना हो कि अपने केवल शरीर के व्रत का निर्वाह करने के लिए, ये निवेदन मैं इसलिए कह रहा हूं कि अपने तन के व्रत का निर्वाह करते करते कहीं मन को मैला ना कर बैठना। शरीर के व्रत का निर्वाह करते करते कहीं आपका हृदय मैला ना हो जाए, हृदय कलुषित ना हो जाए। केवल अपने आचार विचार की रक्षा करते करते कहीं किसी का हृदय मत दुखा बैठना, बहुत बड़ी हानि हो जाएगी, बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। और मैं तो भाई वैसे भी हृदय रूपी मंदिर में विश्वास रखने वाला व्यक्ति हूं। भक्त के हृदय में भगवान रहते हैं, और ये मैं नहीं कह रहा, गाकर कहा है व्यास जी ने, व्यास बड़े हरि के जना, हरि ही नवावत माथ, जिनके हिय में बसत हैं तीन लोक के नाथ। भक्त के हृदय में भगवान है भाई, वहीं भगवान है। जब भगवान वनवास काल में ऋषि मुनियों के आश्रमों में ऋषि मुनियों का दर्शन करते हुए और उन्हें अपना दर्शन देते हुए कृतार्थ कर रहे थे, तो श्री भरद्वाज मुनि के आश्रम में जाकर प्रभु ने कहा कि इससे आगे का मार्ग हम नहीं जानते, आप बताइए हमारे लिए, हमारे रहने के लिए कौन सा स्थान उपयुक्त रहेगा। तो मुनिवर हंस पड़े, बोले प्रभु ऐसा भी कुछ है जो आप नहीं जानते, पर फिर भी आप पूछते हैं, तो आपने प्रश्न किया है तो उत्तर देना ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरी सेवा है। तो क्या उत्तर देते हैं? प्रभु ने पूछा हमारे रहने के अनुकूल कोई स्थान बताइए,
हमारे रहने के उपयोगी कोई स्थान बताइए। और मुनिराज क्या उत्तर देते हैं? स्वामी सखा पितु मात गुरु, जिनके तुम सब तात, तिनके मन मंदिर बसो, सिया सहित दो भ्रात। हे प्रभु, आपने मुझसे अपने रहने का स्थान पूछा है, तो स्वामी सखा पितु मात गुरु, जिनके तुम सब तात। हे नाथ, जिन भक्तों ने सब संबंध आपसे जोड़ लिए हैं, जो अपना सर्वस्व आपको जानते हैं, मानते हैं, ऐसे किसी भक्त के हृदय में जाकर रहिए। जाहि न चाही कबहू कछु, तुम संग सहज स्नेह, बसहु निरंतरता के उर, सोराउर निज गे। हे प्रभु, जिनको स्वप्न में भी आपसे कुछ नहीं चाहिए, जो स्वप्न में भी आपसे किसी वस्तु की आशा अपेक्षा नहीं रखते, बस ऐसे किसी जन के हृदय में आप अपना स्थान बनाइए। सो राउर निज गेह। और मुनिराज क्या कहते हैं? प्रभु, वही आपका अपना घर है। तो भाई, भगवान तो भक्त के हृदय में रहते हैं। और मैं कहता हूं कि सब संतों ने, भक्तों ने एक स्वर से इसकी पुष्टि की है। ध्रुवदास जी भी तो कहते हैं, सोरस कहो कहाँ ठहरानो, सखियन के उरनैन समानो। कहाँ है वो प्रिया प्रीतम का जो प्रेम रस है, वो कहाँ है? वो सखियों के हृदय में है। तो भक्त के हृदय में भगवान है। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि तन के व्रत का निर्वाह करते करते मन मैला ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखना। थाती, हमारी संपत्ति, हमारा धन, ये चित्त है, ये मन है, इसी की संभाल करनी है भाई, और सतत करनी है, सावधानी पूर्वक करनी है। तो सहज भजन का अर्थ है आग्रह से युक्त होकर, कर्तृत्व के भाव से मुक्त होकर भजन किया जाए, वो सहज भजन है। कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो, करते चले जाइए और प्रभु की कृपा मनाते हुए प्रभु को निवेदन करते चले जाइए। हमारे यहाँ पूजा समाप्त हो जाने के बाद यही कहा जाता है, त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। हे प्रभु, आपकी वस्तु आपको निवेदन की है, आपकी वस्तु आपको अर्पण की है। जीवन प्रभु का दिया है, ये श्वासों की माला प्रभु ने दी है, और फिर जीवन के बाद ये भजन साधन, ये सत्संग, ये सुख, ये भी प्रभु का ही प्रदान किया है। तो प्रभु की वस्तु ही तो प्रभु को निवेदन करना है। और मुझे लगता है भाई, इससे बड़ा कोई यज्ञ नहीं है। मुझे लगता है इससे श्रेष्ठ कोई यज्ञ नहीं है कि प्रभु की वस्तु प्रभु को निवेदन करते चले जाइए। यज्ञ में क्या होता है? वस्तु ही तो अग्नि को समर्पित की जाती है, उसी को तो आहुति कहते हैं। तो मैं तो कहता हूं कि भक्त का पूरा जीवन ही यज्ञ होता है भाई। वो अपने तन से, मन से, अपने साधन से श्रेष्ठ कर्म करता हुआ और प्रभु का स्मरण करता हुआ करता है, और प्रभु का स्मरण करता हुआ प्रभु को निवेदन करके कर्म के भार से, कर्म के बंधन से सदा मुक्त रहता है और निश्चिंत रहता है। तो ऐसे ही भक्तों का स्मरण श्री नाभा जी ने इस छप्पे में किया है। हरिवल्लभ सब प्रार्थों, जिन चरण रेणु आशा धरी। प्रयास करना भाई कि खबर पड़ जाए कि सत्य है क्या, सत्य है क्या। मैं तो कहता हूं सत्य की अनुभूति हो जाए, सत्य वस्तु, नित्य वस्तु की प्राप्ति हो जाए, वो तो आपके मेरे सामर्थ्य में नहीं है, वो तो प्रभु की कृपा से ही हो सकता है। लेकिन सत्संग से, सत्चिंतन से, सद्विचार से, सत्संग से, साधु संग से, गुरु चरणों में बैठकर इतनी विद्या, इतना ज्ञान अवश्य अर्जित किया जा सकता है। पता चल जाए कि प्राप्त करना क्या है, प्राप्त करने योग्य है क्या। मन को मोल तो बताओ भगवान का, मन को प्रभु का मोल तो बताइए। अभी तक तो मन ने संसार को ही मूल्यवान समझा है, इसीलिए तो प्रभु के निकट बैठकर मन संसार का स्पर्श करता है। मैं कई बार चिंतन करता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति यही कहता है कि भजन करते हैं तो मन भागता है, सेवा करते हैं तो मन भागता है। अच्छा, सब कहते हैं मन भागता है, ये सबके अनुभव में आता है मन भागता है। क्यों भागता है? कभी विचार करिए।
सुख स्वरूप, सुख निधान, सुख सिंधु, सुख सागर के पास बैठकर मन दुख रूपी संसार के पास जाता है। क्यों जाता है? मैं बार बार कहा करता हूं आपसे, आपके भीतर भाई आपको उतरना पड़ेगा। कब तक ऐसे ही जीवन गंवाते रहोगे? मैं तो जीवन बिताना नहीं, जीवन गंवाना कहता हूं इसे। कब तक गंवाते रहोगे ऐसे ही जीवन? अनेक गंवा दिए, अनेक गंवा दिए, ये भी बीत जाएगा, ये भी जाते जाते चला जाएगा। ध्रुवदास जी कहते बहुत गई थोड़ी रही और सो बीती जाए। बहुत गई थोड़ी रही और सो बीती जाए। विचार करो, सुख सागर, सुख निधान, सुख सिंधु, प्रभु के पास बैठकर मन जाकर दुख रूपी संसार का स्पर्श करता है। क्यों? क्योंकि मन को लगता है संसार मूल्यवान है। आपके मन में, हमारे मन में संसार का बड़ा मोल है, संसार की बड़ी कीमत है। और जब तक संसार का मोल है तब तक आप लाख माला पकड़ो, आप लाख भजन साधन करने का दंभ भरते रहो, मन कर संसार का ही भजन रहा है। मैं तो कहता ही हूं आपसे कि हाथ में माला लेकर बैठ जाना ये आपके सामर्थ्य में है, लेकिन मन माला के साथ चले ये आपके सामर्थ्य में नहीं है। आप कहते हो कि भाई आज अन्न नहीं खाएंगे, तो आपके सामर्थ्य में है, कर लिया, और आप समझते हो कि मैंने बड़ा व्रत कर लिया, ये बड़ी सफलता हो गई। अरे उतनी उस दिन मन जाने कितनी बार भोजन करता है। मैं तो अपना अनुभव बता रहा हूं, मुझे आपकी खबर नहीं है, पर कभी मैं भी रखता था एकादशी, मैं भी रखता था पूर्णिमा का व्रत। अब भाई किसी दिन भोजन की सुध हो ना हो, उस दिन तो मन भोजन का बहुत भजन करता है। जाने कितनी बार दिन में भोजन कर लेता है मन उस दिन। और नहीं तो कम से कम इतना तो जरूर होता है भाई, अगले दिन की प्रतीक्षा रहती है, अगले दिन की रसोई विशेष होनी चाहिए, आज व्रत है कल पाएंगे, ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि मन को अभी पता ही नहीं है, मन को खबर ही नहीं है कि प्रभु का, भजन का, सुमिरन का मोल क्या है। श्वास का मोल नहीं पता है मन को, तभी तो गंवाते जा रहे हैं हम। संत को मोल पता है तो वो कहता है कि रे मन सोया क्या करे, अरे जाग जपो भगवान, एक एक तव श्वास का तीन लोक नहीं दान। संत कहते हैं कि तुझे खबर भी है कि तेरी एक श्वास तीन लोक देने के बदले तुझे नहीं मिलेगी। तुझे खबर है कि तू ऐसी अमूल्य वस्तु गंवाता चला जा रहा है। बार बार मन जाता है संसार में। अरे रोग है, रोग का कारण खोजिए, तभी रोग का उपचार संभव है। रोग का कारण यही है क्योंकि मन को लगता है संसार मूल्यवान है, ठोकर मारकर चल देता है। और संत महलों में पली, बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। क्या है? उसे पता है, उसे पता है गिरधर लाल का मोल क्या है, उसे पता है गिरधर लाल का मोल क्या है। सुंदर सुकुमार चरणों में कांटे चुभ रहे हैं और महाप्रभु जंगल में लकड़ी बीन रहे हैं। श्री नाहरमल जी का भक्त हृदय, प्रेमी हृदय, अनुरागी हृदय वो विचलित हो जाता है, व्याकुल हो जाता है कि प्रभु के चरणों में कांटा चुभ रहा है। लेकिन श्री महाप्रभु के हृदय में सेवा का सुख है, क्योंकि हृदय जानता है सेवा का सुख क्या है, ये जो मैं कर रहा हूं इस क्रिया का मोल क्या है। तो जब तक आप अपने मन को बताओगे नहीं, जब तक आप अपने मन को पढ़ाओगे नहीं, जब तक आप अपने मन को सिखाओगे नहीं, समझाओगे नहीं कि संसार का मोल क्या है और प्रभु का मोल क्या है, तब तक मन कभी सहज भजन में नहीं लगेगा। और जितने भी संत महापुरुष हो रहे हैं और होंगे, आप कभी उनके निकट बैठकर देखना, कभी आप उनकी वाणी का दर्शन करना, वो अपने मन से बात करते मिलेंगे, आपको अपने मन से संवाद करते मिलेंगे। रे मन कर साहिब से प्रीत। मीरा, सूर, कबीर, तुलसी, नानक, रैदास, ये भक्तमाल के समस्त भक्त, आप इनकी वाणी का, इनके शब्दों का आप चिंतन करो, ये आपको अपने मन से बात करते मिलेंगे। अपने मन को आपको समझाना पड़ेगा भाई, ये कार्य आपके लिए कोई नहीं करेगा। आज से ये आरंभ करिए, 2 घड़ी बैठकर अपने अपने मन से संवाद स्थापित करिए। कहिए अपने मन को कि रे मन कर साहिब से प्रीत। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं प्रीति चौवनी में, कहते हैं कि अरे मन, मैंने आज तक वो सब किया जो तूने मुझसे करने को कहा, अब तू मेरो कहो कर।
और जुगल चरण चित्र आँख, अब तू मेरा कहा कर। अरे अब तक मैं वो सब करता आया जो तूने मुझसे करने को कहा, मैं करता भी आया और मरता भी आया, मैंने किया और मैंने दुख पाया, पीड़ा पाई, अब एक बार तू मेरा कहा कर और राधा वल्लभ लाल के युगल चरणों का भजन कर, देख तुझे कैसे अद्भुत सुख की प्राप्ति होगी। अपने मन से कह रहे हैं कि अरे मन अब तू मेरो कहो कर। देखा देखी भक्ति को व्यास न हुई निबाह। भजन करने की रीति, भजन करने की रीति यही है भाई। भीतर उतरना है आपको, जाना है अपने मन के पास, पकड़ना होगा अपने मन को। कह देने से काम नहीं चलेगा, मन चंचल है, वो तो है भाई, भगवान ही कह रहे हैं बहुत चंचल है, अब क्या करोगे। लेकिन भगवान ने अगर बता दिया रोग है तो फिर भगवान ने उसकी औषधि भी तो दी है कि अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्येण च गृह्यते। करोगे तो 2 पग आगे बढ़ोगे, करोगे तो 2 पग प्रभु के निकट जाओगे। अरे संसार के लिए लाख प्रयास करो, संसार के लिए 1 करोड़ पुरुषार्थ करो, संसार के लिए अनंत परिश्रम करो, संसार ठोकर मारकर चल देता है आपके एक दोष पर। प्रभु के लिए थोड़ा सा परिश्रम करो, प्रभु के लिए थोड़ा सा परिश्रम करो। राई के सम भजन को मानत मेरू समान, राई के समान भजन हो। प्रभु उसे कितना विशाल करके स्वीकार करते हैं। 2 मुट्ठी तंदुल 3 लोक का वैभव दे रहे हैं द्वारिकाधीश। ये क्या है, ये क्या है। राई के संभजन को मानत मेरू समान। आज तक प्रभु यश गाते हैं भिलनी के बेर का, सुदामा के तंदुल का, विदुरानी के छिलकों का। ये क्या है, ये राई के संभजन को मानत मेरू समान। ऐसा प्रभु का स्वभाव है। इसीलिए ये भक्तमाल की चर्चा ही आरंभ की थी हमने कि उमा राम स्वभाव जिन जाना, ताहि भजन तजि भाव न आना। आप चाहते हैं कि मन सतत भजन करे तो मन को प्रभु का स्वभाव सुनाइए। यही लीला कथा है भाई। गोस्वामी जी यही तो कहते हैं ना कि ऐसी कवन प्रभु की रीत, बिरद हेतु पुनीत परिहर पामरन पर प्रीत, गई मारन पूतना कुछ काल कूट लगाए, अरे मातु की गति दई ताहि कृपाल जादव राय। और फिर कहते हैं ऐसो को उदार जग माही, बिन सेवा जो द्रवय दीन पे राम सरिस को नाही। ये जो सब प्रभु का यश, प्रभु के स्वरूप स्वभाव को गाया है संतों ने, अपने मन को समझाने के लिए गाया है कि मन जान ले। और बस जिस दिन मन जान लेगा उस दिन आप भी चाहो, आज मन की दृष्टि में जो मूल्यवान है, आप लाख मन को उससे दूर ले जाना चाहो, मन जाता है? नहीं जाता, क्योंकि मन की दृष्टि में उसका मोल है। आप अनेक प्रयत्न करो, आप असफल हो, क्योंकि जब तक मन को वो वस्तु मूल्यवान लगती है, मन उसको नहीं छोड़ेगा। जिस दिन मन को प्रभु मूल्यवान लगेंगे, जिस दिन मन को प्रभु का सुमिरन मूल्यवान लगेगा, जिस दिन मन को संत सदगुरु की सेवा मूल्यवान लगेगी, आप छुड़ाना भी चाहोगे तो मन नहीं छोड़ेगा। भक्त पर कितनी कितनी विपदा आती है, भक्त भजन नहीं छोड़ता। क्यों छूटता नहीं उससे भजन? क्यों? क्योंकि वो पहचान चुका है कि भाई मोल किसका है। संसार का मोल नहीं है। संसार का मोल ही तो धुआं को धौरर जैसे। भगवत रसिक देव कह रहे अरे बाजीगर को पेखनो और मिटत न लागे बार। अरे अब है, अब नहीं है, कल था कल नहीं होगा। अच्छा देखो ये कितनी बुद्धि की जड़ता है। हम अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हैं, पर क्या हम बुद्धिमान हैं? एक बार इसका विचार जरूर करना चाहिए। क्या बुद्धि की जड़ता है चारों तरफ। एक बार एक संत के मुख से मैंने सुना था कि कभी कभी क्या होता है, जंगल में जंगली घास उग आती है, वो विषैली होती है। अब जंगल के जो पशु हैं वो घास चरते हैं। 4 पशु एक साथ घास चर रहे हैं, एक चर के मर गया और जो निकट वाला है वो चर ही रहा है, उसे खबर ही नहीं कि ये घास चरने से मरा है, क्योंकि पशु है, जड़ बुद्धि है। और मुझे तो लगता है कि मनुष्य भी कोई उससे अधिक तो नहीं है। चारों ओर संसार को मिटते देख रहा है, और किस गति से मिट रहा है संसार, किस गति से मिट रहा है संसार, कैसी कैसी विपदा जीवन पर आ रही है। और उसके बाद भी हमको लगता है कि नहीं भाई ये तो उसके साथ हुआ है, हमारे साथ कैसे हो जाएगा। जब यक्ष ने पूछा महाराज युधिष्ठिर से किमाश्चर्यम, संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, तो बोले यही आश्चर्य है भाई, मनुष्य नित्य प्रति संसार को नष्ट होते देख रहा है।
लेकिन उसे लगता है कि मैं अमर हूं, मैं सदा रहूंगा यहाँ, इसीलिए कोई प्रयास नहीं करता, आत्म परिष्कार का कोई प्रयास नहीं करता, मार्जन का कोई प्रयास नहीं करता, कोई पुरुषार्थ साधन नहीं करता। उसे लगता है मैं सदा रहूंगा। ये बड़ा आश्चर्य है या आश्चर्य नहीं है? ये बुद्धि की जड़ता है। साधु संग से ये बुद्धि की जड़ता समाप्त होती है, सत्य वस्तु का बोध होता है, तत्व को ग्रहण करने की क्षमता प्राप्त होती है। और मुझे लगता है भाई, ऐसे घोर कराल कलिकाल में जब संत का दर्शन दुर्लभ है, जब साधु का संग दुर्लभ आति दुर्लभ है, तो बड़ी कृपा श्रीमद् गोस्वामी श्री नाभाजी महाराज ने की इस भक्तमाल का गान करके। ये धन आपको मुझे दिया, ये निधि आपको मुझे दी कि जब चाहें तब इस भक्तमाल का आश्रय लेकर सत्संग कर सकते हैं, हम संत का संग कर सकते हैं। तो कल हमने चिंतन किया था श्री विदुर जी, अक्रूर जी, श्री सुदामा जी, श्री शबरी जी, उद्धव जी आदि के चरित्र का। एक और परम भागवत का चरित्र श्री नाभाजी कहते हैं महाराजा अम्बरीश का चरित्र। और श्री सुखदेव जी महाराज ने भी श्रीमद् भागवत का गान करते हुए बहुत दुलराया है इस चरित्र को। बड़ा अद्भुत चरित्र है, और इस चरित्र की विशिष्टता, इस चरित्र की विलक्षणता, इस चरित्र का माधुर्य क्या है? कैसे हैं महाराजा अम्बरीश? चक्रवर्ती सम्राट हैं, समस्त धरा के इस मही के एकमात्र स्वामी हैं। और जीवन कैसा है? हाथ लगे हैं सतत प्रभु के मंदिर का मार्जन करने में, नेत्र लगाए हैं उन्होंने अनन्य होकर श्री कृष्ण का दर्शन करने में, सेवा करते हैं हरि भक्तों की, मंदिर से सतत प्रभु के मंदिर की प्रदक्षिणा करते हैं, अपनी एक एक कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय और अपना मन पूर्ण रूपेण निवेदन किया है प्रभु की सेवा में। और सेवा के प्रसाद स्वरूप जो दिव्य सद्गुण विकसित होने चाहिए, उन सब सद्गुणों का बड़ा सुंदर दर्शन महाराजा अम्बरीश के चरित्र में होता है। एक और बात मैं आपको बताऊं, आप वस्तुतः कहाँ हैं, अर्थात आपकी चेतना किस स्तर पर है, वो किस धरातल पर खड़ी है, ये खबर मंदिर में नहीं पड़ती। जब आप मंदिर में बैठे हैं, आप बैठिए, सुबह से शाम तक बैठिए, पर ये खबर मंदिर में नहीं पड़ेगी। आप चेतना के किस धरातल पर खड़े हैं, आपके अंतर्मन का परिष्कार हुआ है कि नहीं हुआ है, आपका व्यवहार भजनमय हुआ है कि नहीं हुआ है, ये खबर तब पड़ेगी जब आप व्यवहार करेंगे। परम भागवत है महाराजा अम्बरीश। और मैं फिर कह रहा हूं, सेवा के प्रसाद स्वरूप जिन सद्गुणों का विकास होना चाहिए, वो संपूर्ण रूप से, पूर्ण प्रफुल्लित रूप से दर्शन होते हैं महाराजा अम्बरीश के चरित्र में। आप देखिए, सेवक जी महाराज कहते, तरु सम सहनशीलता हुए, परम उदार कहे सब कोय। फिर एक स्थान पर कहते हैं, जो बहुमान करे को मेरो, किए बहुमान न होत बड़ाई, और जो अपमान करे को कहूं, किए अपमान न होत लघुताई। श्री हरिवंश गिरा रस सागर, माज मगन सबे निधि पाई, और जो हरिवंश तजों भजूं और ही, तो मोहि श्री हरिवंश दुहाई। वो कह रहे, न तो मान से मेरा सम्मान बढ़ता है और न अपमान से मुझे कोई पीड़ा होती है। एक चक्रवर्ती सम्राट छोटी से छोटी सेवा अपने हाथ से करता है, एक बात तो निश्चित है भाई, उसे खबर पड़ गई है कि ये समस्त पृथ्वी का वैभव तुच्छ है प्रभु की एक सेवा के सन्मुख। क्या है? मनमोल जानता है कि मेरे हाथ में जो है वो इस समस्त पृथ्वी के राज वैभव से कहीं अधिक श्रेष्ठ है, कहीं अधिक मूल्यवान है। ये अमूल्य संपत्ति है जो गुरुजनों की कृपा से मेरे हाथ आई है। ऐसा भक्त हृदय। और आप देखिए, परीक्षा लेने के लिए आ जाता है कोई संत, और जैसे चंदन की लकड़ी को अगर खुरदरे पत्थर पर घस दो तो उसकी सुवास और बढ़ जाती है ना, वो प्रभु के चरणों में निवेदन करने योग्य बन जाती है। ऐसे ही प्रभु भी भक्त के जीवन में ऐसी स्थिति लाते हैं, घस देते हैं उसे किसी खुरदरे से पत्थर पर, उसकी सुवास और प्रकट हो जाती है। आ गए महर्षि दुर्वासा, कथा तो आपने सुनी होगी, फिर भी मैं स्मरण कर लेता हूँ। एकादशी
के व्रत का पारण करने जा रहे थे महाराजा अम्बरीश। महर्षि दुर्वासा ने कहा हम भूखे हैं, भोजन कराओ, हम स्नान करके आते हैं। अब स्नान करके आने में हो गया विलंब, वहाँ पारण का समय बीता जा रहा था और बड़ी निष्ठा से महाराज व्रत करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, केवल प्रभु का चरणामृत लेकर व्रत का पारण कर लिया। जब महर्षि आए तो महर्षि ने न जाना न जानने की चेष्टा की और उन्हें लगा कि महाराजा अम्बरीश ने मुझे भोजन कराए बिना भोजन कर लिया और व्रत का पारण कर लिया, जबकि उन्होंने तो केवल तुलसी दल और चरणामृत लिया था व्रत का पारण कर लेने के लिए, ताकि व्रत की मर्यादा भी बनी रहे और मेरा अतिथि सत्कार का व्रत भी, वो नियम भी भंग ना हो। तो बड़ा संतुलित सा ये कार्य है और धर्मशास्त्र सम्मत ये कार्य महाराजा अम्बरीश ने किया, क्योंकि चरणामृत कोई वस्तु तो है नहीं, ना तो प्रभु का प्रसाद वस्तु होता है, ना प्रभु का चरणामृत कोई सांसारिक वस्तु है। प्रसाद तो प्रसाद है, वो तो भगवत स्वरूप है। चरणामृत लेकर पारण किया, दुर्वासा आए, क्रोध में तमतमा गए, न जाना न जानने की चेष्टा की। देखो अभी जो कुछ देर पहले मैं आपसे कह रहा था ना, मैं ये कह रहा था भजन करिए, खूब करिए, सतत करिए, सदा करिए, मैं करता हूं ऐसा भावना आने दीजिए। ऐसा आया तो भजन के साथ साथ भजन का दंभ बढ़ेगा। तपस्वी है, परम तपस्वी है महर्षि दुर्वासा, लेकिन वो उनका हृदय शायद ऐसा समझता है कि मैं तप करता हूं, तो तप की शक्ति तो है, तप का तेज तो है, लेकिन फिर उसके साथ साथ कुछ ऐसा भी होता है जो अवांछित होता है, पर वो आता है। जैसे धन के साथ साथ अनर्थ आता है, प्रभुता के साथ साथ मद आता है, ऐसे तप के तेज के साथ साथ क्रोध आता है। आप देखो ऋषि मुनि कभी कभी क्रोध में आकर श्राप दे देते हैं, क्रोध में आते हैं और श्राप दे देते हैं। महाराजा परीक्षित को ऐसे किसी ऋषि पुत्र ने श्राप दे दिया, इतना बड़ा अपराध नहीं था जितना बड़ा दंड दे दिया। तो ऐसे ही महर्षि दुर्वासा क्रोध में तमतमा गए। अरे तुम तो बड़े भगवान के भक्त हो, इतना भी नहीं जानते, एक ऋषि तुम्हारे द्वार पर आया, उसको भोजन कराए बिना तुमने भोजन कर लिया, और अरे इतना तो समय नहीं दिया महाराजा अम्बरीश को कि वो अपने हृदय की बात उनके सन्मुख रख पाते। अपनी जटा से कृत्या उत्पन्न की और कहा कि अभी अम्बरीश को नष्ट कर दो। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसो पावे। और हमारे प्रभु का स्वभाव कैसा है? अब महर्षि अगर प्रभु का स्वभाव जानते तो ऐसा कभी नहीं करते। प्रभु का स्वभाव कैसा है? सुख मानत सेवक सेवकाई, सेवक बैर बैर अधिकाई। प्रभु के सेवक की कोई सेवा करे तो प्रभु और प्रसन्न हो जाते हैं, अपनी सेवा से भी अधिक प्रसन्न हो जाते हैं। और प्रभु के सेवक से कोई बैर करे तो प्रभु उसे अपना भी बैरी मान लेते हैं। और प्रभु के बैरी को कौन ठौर दे, कौन ठिकाना दे? महर्षि जानते ही नहीं थे कि महाराजा अम्बरीश की भक्ति का प्रभाव क्या है, उनका प्रताप क्या है। वो जानते ही नहीं थे कि नारायण का अभेद्य सुदर्शन चक्र सदा महाराजा अम्बरीश की रक्षा में रहता है। भक्त का सुरक्षा चक्र बड़ा अद्भुत होता है। भक्त की सुरक्षा की व्यवस्था तो प्रकृति करती है। तभी गुरुबाणी में महाराज कहते हैं, तू मेरा राखा सबनी थाई, ता पौ केहा काढ़ा हो। अब आजकल तो क्या है ना, तथा कथित दिखने वाले साधु महात्मा अपने साथ 2 4 6 बंदूक वाले रखते हैं। उनसे कोई पूछे कि साधु का भेष धर के, और ये जो ऐसी क्रिया कभी कभी देखने में आती है, कोई पूछे कि क्या मृत्यु क्या आज्ञा लेकर आती है? क्या मृत्यु कभी आज तक अनुमति लेकर आई है? अरे नारायण स्वामी कहते हैं, सहज ही जिनके पग परत रजसम होत पसान। जो पांव धरते थे और बड़ी बड़ी चट्टानें, बड़े बड़े पर्वत चूर चूर हो जाते थे, सहज ही जिनके पग परत रजसम होत पसान। अरे नारायण तिनको कहूँ रहो न नाम निशान। उनका कोई आज नाम निशान लेने वाला नहीं है। रावण के लिए कहा जाता है, 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, और 100 रावण घर दिया न बाती। गोस्वामी जी कह रहे, रहा न को रोवन हारा। धूल धूसरित देह, छिन्न भिन्न पड़ा है रावण भूमि पर। उसकी मृत्यु पर विलाप करने वाला कोई नहीं है, उसकी मृतदेह का संस्कार करने वाला कोई नहीं है, उसके निकट कोई दीपक जलाने वाला नहीं है। ऐसी दुर्दशा किसकी? त्रिलोक विजेता रावण की, जिसने काल को अपने सिंहासन के पाए से बांध रखा है। गोस्वामी जी तो कवितावली में एक बड़ी विचित्र सी बात कहते हैं रावण के लिए। कहते हैं कि
वेद पढ़े विधि, विधि माने ब्रह्मा जी, बोले वेद पढ़े विधि, शंभु सभीत पुजावन रावण के घर आवे। माने रावण ने आज्ञा दी है ब्रह्मा जी को कि हमारे यहाँ और कोई पंडित पूजा करने नहीं आएगा, आप आइए वेद पाठ करके जाइए। और शंभु सभीत पुजावन रावण के घर आवे, और महादेव सभीत नित्य आते हैं अपनी पूजा स्वीकार करने। जैसे हमारे यहाँ देवता का आह्वान किया जाता है, तो दशानन भी नित्य महादेव का आह्वान करता है और कहता है कि पूजा स्वीकार करने प्रत्यक्ष आपको आना पड़ेगा। और महादेव आते हैं, हम नहीं आए तो ये कैलाश पे पहुंच जाएगा। एक बार आया था तो कितना उधम किया था, अब रोज रोज इसके उधम को कौन झेलेगा। तो वो कहते हैं हाँ ठीक है, तुम मत आना, हम ही आ जाएंगे। यानी ऐसा प्रताप है रावण का, और रहा न को रोवन हारा। मृत्यु अनुमति लेकर नहीं आती भाई, काल पर किसी का वश नहीं है। तो संत तो प्रभु के भरोसे निश्चिंत रहता है। रसखान कहते कहा करे रसखान को कोई दुष्ट लबार, पतराखन वारो आप हो जब माखन चाखन हार। द्रौपदी से यही तो कहा पितामह ने कि पतियों का वाल क्यों बाका हो जब रक्षक कृष्ण मुरारी है। जाओ बेटी निश्चिंत रहो, अब निश्चित विजय तुम्हारी है। पतियों का बाल क्यों बाका हो जब रक्षक खुद गिरधारी है। जब प्रभु रक्षक हैं फिर किस बात का भय।